हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शायद इस किताब का सबसे अंतिम चैप्टर। यानी आज जो है ये किताब पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है और अभी हम स्वस्थ मानव विज्ञान भी चालू कर चुके हैं। कई और देख लेते हैं इस लास्ट चैप्टर को, जिसमें शैक्षिक विचारधारा में जो है वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, यानी करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशनल थॉट्स। और इसी के से रिलेटेड जो है ये चैप्टर होने वाला है, एजुकेशन से ही रिलेटेड होने वाला है चैप्टर। तो आई थिंक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो ये और शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला नंबर है शिक्षा का जो है समाज शास्त्र क्या है, अर्थ क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म हो सकता है 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। शिक्षा के समाज शास्त्र का अर्थ है एक ओर शिक्षा के संस्थानों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करना तथा दूसरी ओर शिक्षा तथा समाज के अन्य पक्षों का अध्ययन करना। उच्च विद्यालय वर्ग में जो है सामाजिक समूहों के निर्माण में किन किन कारकों का हाथ होता है, यह शिक्षा के लिए आवश्यक हो तो इन समूहों में जो है परिवर्तन लाने हेतु किन कार्यविधियों को काम में लाना आवश्यक है। इन सारी बातों से शिक्षा के समाज शास्त्रीय उपागम की जो है प्रासंगिकता प्रमाणित होती है। दुर्खिम ने जो है एक समाज शास्त्री की हैसियत से शिक्षा का अवलोकन किया और कहा कि शिक्षा के सिद्धांत का गहरा संबंध सबसे अधिक जो है समाज से है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी समाज में प्रतिबिंब में जो है प्रतिबिंबित करती है, उसे कायम रखती है और आवश्यकता अनुसार आंशिक रूप से उसे परिवर्तित भी करती है। दुर्खिम ने जो है शिक्षा के सामाजिक उपागम के आलोक में जो है शोध के जो है निम्नलिखित 4 क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया है। तो आइए उन 4 क्षेत्रों को हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर है सामाजिक दृष्टिकोण के अनुकूल शोध के लिए एक मुख्य क्षेत्र यह है कि शिक्षा के वर्तमान सामाजिक तथ्यों की खोज की जाए तथा उसके सामाजिक कार्य एवं महत्वों को जो है निर्धारित किया जाए। दूसरा नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा के बीच संबंधों को निर्धारित किया जाए और उसके व्यवहारिक आशयों को निश्चित किया जाए। तीसरा नंबर है विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तंत्रों में जो है अंतः सांस्कृतिक शोध को जो है प्रोत्साहित किया जाए। चौथा नंबर है वर्ग तथा विद्यालय से संबंधित अनुसंधान तंत्र के रूप में किया जाए। सामाजिक तंत्र के रूप में अगर अनुसंधान को किया जाएगा तो बेहतरीन तरीके से लोगों को समझ होगी इसकी। और शिक्षा के समाज शास्त्रीय उपागम से दुर्खिम के जो है विचार ये वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक और सामायिक माने जाते हैं। शिक्षा का जो है समाज मनोविज्ञान क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग पढ़ चुके हैं समाज मनोविज्ञान, उच्चतर समाज मनोविज्ञान यानी एडवांस सोशल साइकोलॉजी। और स्किनर के अनुसार शिक्षा के प्रति उपागम जो है ये वास्तव में समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान के बीच जो है एक सीमा रेखा निर्धारित करता है। ब्रूकोवर ने जो है शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का चर्चा करते हुए कुछ बातों को जो है वो उल्लेखित किया है, ये और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि समाज के विभिन्न पक्षों के साथ शैक्षिक तंत्रों का निबंध। पहला नंबर है इसमें संस्कृति की सुरक्षा और विकास में जो है शिक्षा का कार्य। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण एवं अधिकार तंत्र की प्रक्रिया में शैक्षिक तंत्र की भूमिका। तीसरा नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा जो है यथार्थ स्थिति के पालन प्रक्रिया में शैक्षिक तंत्र के कार्य। चौथा नंबर है सामाजिक वर्ग अथवा स्थिति तंत्र से शैक्षिक तंत्र का संबंध।
और 5वां नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक एवं अन्य समूहों के बीच संबंध को जो है निर्धारित करने में शैक्षिक तंत्र की भूमिका क्या है। दूसरा नंबर है सामाजिक तंत्र के रूप में विद्यालय वर्ग का जो है समाज मनोविज्ञान। इसमें पहला नंबर है कि विद्यालय सांस्कृतिक रूप से जो है स्वरूप, विशेष रूप से विद्यालय की ऐसी संस्कृति विद्यालय के बाहर के की जो है संस्कृति से भिन्न होती है, और इसके लिए जो है विशेष रूप से 5 विषय पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें पहला नंबर है विद्यालय में विभिन्न सामाजिक स्थितियों की परिभाषाएं। दूसरा नंबर है इन स्थितियों के बीच संबंध का स्वरूप। तीसरा नंबर है नेतृत्व तथा अधिकार संबंध। चौथा नंबर है सामाजिक स्तरीकरण। और 5वां नंबर है गुटों एवं अनुकूलता समूहों के रूप में घटित अंतः क्रिया के अनौपचारिक प्रतिरूप। इसके बाद जो है समाज समुदाय मैट्रिक्स के रूप में विद्यालय यानी वर्ग की जो है परिस्थिति की विद्यालय संगठन को प्रभावित करने वाले जो है कारक के रूप में जो है समुदाय की रूपरेखा क्या होगी, और समुदाय के जो है गैर स्कूली सामाजिक तंत्रों को प्रभावित करने वाले जो है शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण। शैक्षिक वर्ग में जो है विद्यालय तथा समुदाय के बीच संबंध। और चौथा नंबर है विद्यालय संगठन के संदर्भ में जो है समुदाय की संख्या तथा परिस्थितिजन्य कारक। विद्यार्थियों का विकास जो है सामान्य स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में हो, ऐसी बात जो है स्किनर ने भी जो है इस विचार पर बल दिया था। और शिक्षा के सामाजिक उपागम के जो है दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है शिक्षा की निम्नलिखित वर्तमान मनोवृत्तियों का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला नंबर है अधिगम तथा अध्यापन का जो है सामाजिक मनोविज्ञान। और स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अवलोकन जो है एक शैक्षिक अनुशासन तथा अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया जाना अधिक उपयुक्त है। इसके बाद है शिक्षक छात्र समायोजन यानी शिक्षा अथवा जो है वर्ग अध्यापन की सफलता बहुत हद तक शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध पर आधारित होता है, और इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद है कि प्रभावी शिक्षण तथा अध्यापन के लिए शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच स्वास्थ्य समायोजन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के जो है व्यक्तिगत समायोजन के रूप में संबंधित निम्नलिखित बातों पर शिक्षकों को जो है ध्यान देना चाहिए, और उनको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थी विद्यालय के कार्यक्रम के साथ निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से जो है समायोजित होने का प्रयास करें। दूसरा नंबर है शिक्षक को चाहिए कि वह समायोजन का जो है सकारात्मक पक्ष पर बल दें तथा नकारात्मक पक्ष से जो है विद्यार्थियों को बचाएं। तीसरा नंबर है चूँकि व्यक्तित्व प्रधानतः शिक्षण का परिणाम होता है, इसीलिए समायोजन वस्तुतः पुनः शिक्षण की जो एक प्रक्रिया है, इसलिए अच्छी तरह समायोजित शिक्षक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वे होते हैं। चौथा नंबर है वर्ग शिक्षक को इस बात पर बोध होना चाहिए कि प्रथम कक्षा के 5 या 6 वर्ष के बालक भी एक तरह का खास व्यक्तित्व रखता है, जिसकी प्रतिरक्षा तथा रक्षा के लिए एक खास जो है वो महत्व रखता है। 5वां नंबर है विद्यार्थियों को सही अर्थ में समायोजित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं सामाजिक संवेगात्मक समायोजन में जो है सक्षम हो। और लिंग गार्डन जो है आदि के अध्ययनों से पता चलता है कि स्वस्थ शिक्षक छात्र समायोजन के लिए अनेक व्यवहारिक आदर्शों के बीच जो है घनिष्ठ सक्रिय संबंध होना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षक संवेगात्मक रूप से जो है परिपक्व हो और व्यक्तित्व तथा समायोजन के संबंध में जानकारी रखता हो, छात्रों की जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं एवं सीमाओं को समझने में सक्षम हो और छात्र सहभागिता के प्रति जो है सकारात्मक मनोवृत्ति रखता हो। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर
32 और आई थिंक द बुक इज एंड। और इसके जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको भी हम कभी देख लेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अब अगले बुक में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी और जनरल जो काउंसलिंग स्किल्स होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर बुक आने वाले हैं। मेरे आप जुड़े हुए रहेंगे और बेहतरीन नॉलेज लेते रहेंगे।